अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यूनिट 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है ग्रेविटेशंस। और आज हम पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि हम इस चैप्टर को से पढ़ाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल उठाएंगे जो डेली लाइफ में आप करते आए हो। इससे पहले आपने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा और लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपकी क्लास में एक उठाता हूँ। जैसे पेन पेंसिल कापी जो है वो अब आपके हाथ से जब छूट जाती है या कोई भी चीज़ आपके हाथ से जब रिलीज होती है तो स्पेस में सस्पेंड क्यों नहीं होती, वो नीचे क्यों गिरती है। फिर मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है कि हर चीज को अगर मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत है तो जो चीज आपके हाथ से गिर रही है उस पर फोर्स कौन लगा रहा है? वो तो है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। बट आपको ये वाला चैप्टर सोचने पे मजबूर करेगा कि ऐसी कोई फोर्स है जो भी चीज स्पेस में सस्पेंड नहीं रहती। आइदर आप उसे किसी हाइट से ऐसे पुश थोड़ा ही करते हो, आप तो रिलीज करते हो उसको, ठीक है। जब आप रिलीज करते हो ऐसी कौन सी फोर्स है जो खुद ब खुद वो चीज मोशन में, आपने तो रेस्ट में छोड़ा ना उसे। सपोज किया ये चाक है, मैं इसे रेस्ट में यहां से पकड़ के खड़ा हूं, जब मैं इसे ऐसे थोड़ा ही कर रहा हूं ये अपने आप नीचे गिरेगी। तो ऐसी कोई चीज है जरूर अर्थ के अंदर, कोई ऐसा मैग्नेट लगा है क्या है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। आप क्या करें, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप हाइट पे फेंके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप जो है वो थ्रोन करें किसी भी सर्टेन हाइट पे, आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? वो ऑब्जेक्ट आफ्टर रीचिंग टू सम पोजीशन टू सम हाइट वो वापस आ जाता है। मीन्स के देयर इज समथिंग जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, वो जो देयर इज समथिंग वो फोर्स है जो अर्थ के अंदर मौजूद है, जो हर चीज को अपने सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करती है। यही वजह है कि जब आप ट्री से कोई भी चीज, इवन लीफ को आप डिपैच करते हो, गिर जाता है हवा चलने से या आपके शेकिंग से, होता क्या है वो भी नीचे आपकी तरफ गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसके दरमियान मौजूद होती है? उस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के। हर ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में है उस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बारिश का सिस्टम देखें, रेनफॉल जो है, डिफरेंट चीजें हम उठाएंगे इसमें। रेनफॉल देखो, जब बारिश के कतरे नीचे की तरफ गिरते हैं, जब क्लाउड्स में वाटर वेपर्स या ड्रॉप्स होते हैं, जब आते हैं वो नीचे की तरफ, डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तभी जमीन की तरफ आके वो स्ट्राइक कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? क्लाउड्स का अंदर वेपर्स, वाटर वेपर्स का कुछ मैस है, अर्थ का कुछ मैस है, यानी अर्थ के अंदर और उस क्लाउड्स के वेपर्स के दरमियान कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जो क्लाउड्स के रेन ड्रॉप्स से डिपैच होने के बाद रेन ड्रॉप्स को अट्रैक्ट करते करते जमीन की तरफ ले आती है। और इसी तरह जो चीज मैं हाथ में पकड़ के खड़ा हूं, जब मैं उसको फेंकता हूं, थ्रो करता हूं, तो इसका मतलब ये जब मैंने हाथ में पकड़ा था तब भी वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, जब मैंने फेंका तब भी वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज को पकड़ के खड़े हैं वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। भाई सबसे बड़ी बात, इवन वी आर, हम जमीन पे तब ही खड़े हैं इसी तरीके से कि ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। इफ ग्रेविटी इज नॉट देयर तो फिर हम हर टाइम क्या कर रहे होते? हर टाइम फ्लो कर रहे होते, कभी सिंक कर रहे होते, कभी फ्लो कर रहे होते, कभी सिंक कभी फ्लो। And is the gravity that hold us stuck to the ground.
याद रखिएगा। और इट इज द ग्रेविटी जो इवन रेन ड्रॉप्स को जो है वो खींचते खींचते जमीन तक ले आती है। इट इज द ग्रेविटी जिसकी वजह से रिवर जो है, बड़े बड़े ओशंस का जो पानी होता है वो फॉल करता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अगर बहुत हाइट माउंटेन पे एक बहुत बड़ा रिवर्स का पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसे कौन खींच रहा है? डेफिनेटली उसे ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। तो आप इसका जरा सेकंड थॉट देखें कि जो रेन ड्रॉप्स के अलावा एक तो आपने ऊपर देख लिया रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन, फिर इसी तरीके से जो लेवल वाटर्स है फॉल आल्सो फॉल डाउन। अच्छा, ये जो थॉट है ये इसके पीछे जो है अक्सर हर टीचर न्यूटन, इसहाक न्यूटन साइंटिस्ट हैं, उनकी थॉट्स जो है वो आपसे शेयर करता है। इनका कंप्लीट नाम है इसहाक न्यूटन। होता क्या है कि न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, ठीक है, लगभग एप्पल का दरख्त होता है वो, और ऐसी एक स्टोरी बुक पढ़ रहे होते हैं और ऑलरेडी वो कायनात के और अर्थ के और सन के और अर्थ के रिवोल्यूशंस, अट्रैक्शंस के बारे में जो बुक्स लिखती हैं वो ये सोच रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे सोचते हुए एक एप्पल उनको उनके सर के ऊपर गिरता है। अब क्या होता है कि जो एप्पल उनके सर के ऊपर गिरता है तो वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि जब ये एप्पल दरख्त के टहनी से डिटैच हुआ, ये नीचे क्यों आया, ये सस्पेंड क्यों नहीं हुआ हवा में? होना तो ये चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि किसी चीज को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, तो जब ये दरख्त से एप्पल डिटैच हुआ तो कौन सी फोर्स लगी है, किसने इसको नीचे गिराया? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट न्यूटन उस वक्त थॉट कर रहा था, ठीक। इसी हिसाब से बहुत सारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये तो आज की दुनिया है ना, अभी 21st सेंचुरी है कि सैटेलाइट्स को आप बेचते हो जस्ट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, और वो कम्युनिकेशन पर्पस जब वो ऑर्बिटिंग करता है अर्थ के गिर्द, वो किस वजह से करता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बदल जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को एक ऑर्बिट्स में रखती है और वो घूमता रहता है, लेकिन वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर नहीं निकलता। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको घुमाती है। सिमिलरली जमीन का चक्कर काटना अपने ही एक्सिस पे, जाहिर है जमीन से बड़ा भी कोई प्लेनेट है, जमीन उसके गिर्द चक्कर काटता है, जमीन के गिर्द कोई प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं। फॉर व्हाट? ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो इतनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे इर्द गिर्द की लाइफ में कि अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर हम जिंदगी में या कोई भी काम परफॉर्म ना कर पाए इजीली, ठीक है। काम को परफॉर्म करने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्रेविटी ना हो देन वी आर फ्लो सिंक और फिर हम कोई काम ना कर पाए। फिर इसी हिसाब से ग्रेविटी जो है वो इसके अलावा आप ये देखें कि मैंने जैसे आपसे कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक आपने पढ़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे न्यूटन ने क्या कहा कि कोई फोर्स मौजूद है जिसको उसने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का नाम दिया कि भाई इस एप्पल को किसी फोर्स ने खींचा होगा, तो बाद में पता चला भाई ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है कि जो चीज भी जमीन पे मौजूद है या जमीन से कुछ हाइट पे मौजूद है उस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच में फोर्स है, और जब भी वो ऑब्जेक्ट या उठाया जाए, वैसे तो उसको ग्रेविटी होल्ड करके रखती है जमीन के ऊपर, लेकिन जब उठाया जाए ग्रेविटी उसको वापस खींच लाती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसे वापस ले आती है, ठीक। और जैसे मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बहुत सारे केसेस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। कैसे? देखिए, जमीन
जब किसी सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को या फिर सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचता होती वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। जमीन उसको खींचती, वो जमीन को खींचता है। अब ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बनी थी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे वो सैटेलाइट घूमता है अर्थ के गिर्द, ठीक। लेकिन है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बैलेंस्ड विद सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर इसी हिसाब से अर्थ का जिक्र हुआ आपसे, अर्थ भी जो है वो इसी तरह किसी बड़े प्लैनेट्स के गिर्द घूम रही होती है। सन के गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स भी अट्रैक्शंस मौजूद है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस मौजूद है, ठीक है। तो ये है इसका, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि ग्रेविटी जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ग्रेविटी का टॉपिक जो है वो न्यूटन्स के थॉट से स्टार्ट होता है। और इसमें अब हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ में पड़ी हुई हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की वजह से उनकी मोशंस का अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट की मोशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट लॉ है वो आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये भी हमें न्यूटन ने दिया। बात करते हैं इस लॉ के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।